फ्रांस के संविधान की अगली विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी यहाँ पर व्यवस्थापिका के 2 सदन देखने को मिलते हैं। फ्रांस की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की संसद का प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय सभा का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। फ्रांस के अंतर्गत एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र से एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ जो चुनाव की पद्धति है राष्ट्रीय सभा के लिए वो है द्वितीय मतपत्र योजना, सेकंड बैलेट सिस्टम या सेकंड बैलेट पेपर। इसके अंतर्गत सेकंड बैलेट पेपर के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर 2 बार मतदान भी करवाया जा सकता है। अगर प्रथम मतदान के समय किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रथम मतदान के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां उस दशा के अंतर्गत दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है और उस दोबारा निर्वाचन के अंतर्गत जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय सभा के चुनाव के अंतर्गत प्रथम मतदान के समय स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर उस स्पष्ट बहुमत के अंतर्गत कोई उम्मीदवार अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वहां दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है और दोबारा निर्वाचन के समय स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं रहती बल्कि बहुल मत की आवश्यकता रहती है। दोबारा निर्वाचन के समय जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो जाता है उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। वह उम्मीदवार राष्ट्रीय सभा के लिए निर्वाचित माना जाता है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान के अंतर्गत 577 है। फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन है सीनेट। सीनेट की सदस्य संख्या वर्तमान में 230 है। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सीनेट का कार्यकाल सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेट को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद आधे सदस्य है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 50% सदस्य है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से फ्रांस के अंतर्गत व्यवस्थापिका के 2 सदन राष्ट्रीय सभा और सीनेट के रूप में मौजूद है। फ्रांस का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 89 के अंतर्गत है। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहला तरीका है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक संसद के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है और संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को 3/5 बहुमत द्वारा अगर पारित कर दे तो उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित समझा जाता है। दूसरा तरीका है प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संविधान संशोधन विधेयक संसद के अंतर्गत प्रस्तावित कर सकता है और संसद के दोनों सदन बहुमत से इसे पारित कर दे तो इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है और जनमत संग्रह के अंतर्गत जब जनता का बहुमत हासिल हो जाता है तो संविधान के अंतर्गत संशोधन समझ लिया जाता है और ऐसा संविधान संशोधन फ्रांस के संविधान का अंग बन जाता है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए फ्रांस का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
अगली विशेषता है फ्रांस के संविधान की राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। फ्रांस का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां संविधान के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। फ्रांस के संविधान की धारा 4 के अनुसार मताधिकार की अभिव्यक्ति का जो मुख्य साधन है वह राजनीतिक दल होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया के ज्यादातर देशों के अंतर्गत, अधिकांश देशों के अंतर्गत राजनीतिक जो दल है वो संविधान से पृथक है, संविधानेतर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि फ्रांस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रांस के संविधान की जो अगली विशेषता है वह है संवैधानिक परिषद। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इस संवैधानिक परिषद के अंतर्गत 9 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद हट जाते हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, 3 सदस्य राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, 3 सदस्य सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं। इस संवैधानिक परिषद का जो प्रमुख काम है वह है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। यानी फ्रांस के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? वो संवैधानिक परिषद को दी गई है। फ्रांस के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सामान्य न्यायालयों के पास में न होकर के वहां विशेष रूप से गठित संवैधानिक परिषद के पास में है। यह फ्रांस के संविधान की अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर संवैधानिक परिषद को फ्रांस की संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। प्रशासनिक कानून एवं प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था। फ्रांस के संविधान की शासन व्यवस्था की यह भी अपने आप में एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पर सामान्य न्यायालयों के अलावा प्रशासनिक न्यायालयों की अलग से व्यवस्था की गई है। यानी फ्रांस में 2 तरह के न्यायालय है, एक सामान्य न्यायालय और दूसरा प्रशासनिक न्यायालय। सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत नागरिकों के साथ में जो विवाद होता है उनका निर्णय, उनका निपटारा सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है, जबकि प्रशासनिक न्यायालयों के अंतर्गत नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के मध्य जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निपटारा फ्रांस के अंतर्गत अलग से प्रशासनिक न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है। फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों का यह मुख्य काम है। इसके अलावा फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक कानूनों को लागू करने का कार्य भी करते हैं। फ्रांस के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायालयों को भी 2 भागों के अंतर्गत बांटा हुआ है, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। निम्न स्तर पर फ्रांस के अंतर्गत जो प्रशासनिक न्यायालय है उनको प्रादेशिक परिषद कहा जाता है और फ्रांस का जो सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है उनको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय क्या कहलाता है? राज्य परिषद कहलाता है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान की न्यायपालिका की अगर हम विशेषता को देखें तो फ्रांस में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह अन्य सरकारी पदाधिकारियों की तरह ही होती है। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है। तो किस देश की न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है? तो उसका सही जो आंसर है वह है फ्रांस की न्यायपालिका। प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद है वो फ्रांस के अंतर्गत फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह करती है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने फ्रांस के संविधान की विशेषताओं, फ्रांस की शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया।
धन्यवाद।